दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हम में। तो आज की वीडियो, जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ये चल रहा है जंतु जगत का वर्गीकरण। आप यूपी टेट का सिलेबस अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें स्पष्ट लाइनों में लिखा है जंतु जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण, ठीक है। तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको यूट्यूब के कोई भी चैनल पर आपको PYQ करवाए जा रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक को सही से नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इस टॉपिक को सही से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले जंतु जगत का और पादप जगत का जो वर्गीकरण था उसको पढ़ा दिया गया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, आधुनिक वर्गीकरण को देख रहे हैं, यानी जिसकी मान्यता है और अभी चल रहा है। तो उसमें हम जंतु जगत में प्रोटोजोआ पोरीफेरा को देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, ठीक है। तो ये वीडियो जो बन रही है वो काफ़ी समय नहीं लेकर के रोज़ लगभग आधे घंटे 25 मिनट आधे घंटे में एक वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो ये वर्गीकरण है तो इसमें जो टॉपिक है इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें याद करना होता है, यानी हमें रटना पड़ता है, क्योंकि जो भी अलग अलग फाइलम है सब में अलग अलग लक्षण है। तो इस प्रकार से 1 घंटे 1.5 घंटे अगर हम आपको पढ़ा दे रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा सही से, तो इसलिए कम समय में समझाया जा रहा है। तो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी फ्री में ये जानकारी मिल सके, ठीक है। और अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। प्रोटोजोआ पोरीफेरा हो गया है, अब हम देखेंगे सिलेंट्रेटा, यानी जो संघ सिलेंट्रेटा है, ठीक है, उनके विशिष्ट लक्षणों को हम देखने वाले हैं। तो प्रोटोजोआ जो थे ये कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, ठीक है। इसके बाद पोरीफेरा आया, तो इसमें क्या हुआ, एक से अधिक कोशिका यानी शेल मिले, लेकिन ऊतक का निर्माण नहीं किए, ठीक है। तो इस प्रकार पोरीफेरा हो गया। अब जब सिलेंट्रेटा की बात आती है तो ये बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो अब हम देखेंगे, पहला लक्षण है ये कैसे होते हैं, ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। कैसे होते हैं, यानी जल में रहते हैं। इनका शरीर जो होता है ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, द्विस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं, 2 स्तरीय होते हैं। ये मुख्य जो लक्षण हैं, यानी विशिष्ट लक्षण यहाँ पर लिखा गया है, उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है और आपकी परीक्षा में इन्हीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है समझ में आ जाए। यानी क्या होता है कि ये 2 स्तरीय होते हैं, तो इसमें एक्टोडर्म पाया जाता है और इंडोडर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यानी बाहरी जो लेयर होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं, जो अंदर होती है उसको इंडोडर्म बोलते हैं। बीच में झिल्ली जैसा पदार्थ भरा होता है जिसे मेसोगिलिया बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। शरीर में ऊतक स्तरीय संगठन होता है। कैसा होता है, ऊतक, यानी जो प्रोटोजोआ पोरीफेरा था ये कैसे थे, कोशिकीय थे। लेकिन जब सिलेंट्रेटा में आप आए, ठीक है, तो संघ सिलेंट्रेटा के जो जंतु थे इनका शरीर कैसा था, टिश्यू लेबल था, ऊतक की स्तर था। शरीर में जो सिमेट्री यानी सिमेट्री पाई जाती है, कैसी होती है, अरीय सिमेट्री होती है। कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री या अरीय समिति होती है। समिति का मतलब भागों में बांटना, ठीक है। इसके बाद इनके शरीर में एक केंद्रीय गुहा पाई जाती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये नाम ध्यान रखिए, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन। तो सिलेंट्रॉन तो आपको जरूर ध्यान हो जाएगा, सिलेंट्रेटा से सिलेंट्रॉन लगा देंगे, लेकिन ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसको आपको ध्यान करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में लगभग यही दिया जाता है। सिलेंट्रेटा में जो कैविटी पाई जाती है वो कैसी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर होती है। आप बताइए कि पोरीफेरा आपको पढ़ाया गया, तो पोरीफेरा में, ठीक है, जो बीच में गुहा पाई जाती है उसका नाम आप कमेंट में बताइए। इसके बाद इनका विशिष्ट लक्षण है कि शरीर में क्या पाई जाती है, दंश कोशिका पाई जाती है, जिसे हम निमेटोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ये शिकार पकड़ने में रक्षा करती हैं। क्या करती हैं, शिकार पकड़ने में रक्षा करती हैं। तो इस दंश कोशिका को आप नाम ध्यान रखिए, निमेटोसिस्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट्स बोलते हैं। इनका काम क्या है, शिकार पकड़ने में रक्षा करती है। इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, मैं जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है फिर उसका प्रश्न करवाती हूँ, यानी PYQ करवाती हूँ, जिससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उनको करवाती हूँ, ठीक है। तो उसको आप पहले
इसको पढ़ लीजिए फिर सॉल्व करिए, क्योंकि सॉल्व करने वाले आप वीडियो आप खोलिए, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन टॉपिक बस आपको डेमो क्लास में ही दिख रही है, लेकिन मैं आपको फ्री में सारी क्लासेस करवाऊँगी। इसका है, इसके बाद अधिकांश में स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें जो पाया जाता है टेंटिकल्स या स्पर्शक, ठीक है, ये छोटे छोटे हल्के मतलब मुलायम होते हैं, क्योंकि ऊतक स्तरीय होते हैं, तो ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इसके बाद है, ये केवल जल में, मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं। ये जलीय जंतु अभी बताए हैं ना, तो ये किस में पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें जो पाचन तंत्र होता है, क्योंकि ऊतक स्तरीय होते हैं, तो जो पाचन तंत्र होता है वो कैसा होता है? अधूरा होता है। इसमें एक ही छिद्र पाया जाता है, वही मुख का काम करता है, वही गुदा का काम करता है, ठीक है। यानी समझ में आया गया होगा कि जो पाचन तंत्र है वो आहार नाल नहीं पाई जाती है और एक ही छिद्र पाया जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है कि किस फाइलम के जंतु में मुख और गुदा का काम एक ही छिद्र के द्वारा होता है, तो कौन सा है? सिलेंट्रेटा है। इसमें अगर हम बात करते हैं प्रजनन की, तो प्रजनन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों होता है, यानी लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से पाया जाता है। और एक विशिष्ट लक्षण है, ये पॉलीमार्फिज्म को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? पॉलीमार्फिज्म को दर्शाते हैं। इनका विशिष्ट लक्षण है, जो अलैंगिक होता है वो पॉलिप बनाते हैं, और जो लैंगिक होता है यानी सेक्सुअल होता है वो मेडूसा का निर्माण करते हैं, और यही आगे चल के क्या बनता है? मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रा है, ऑरिलिया है और एडमेसिया है, ठीक है। ये जंतु इस फाइलम के हैं, सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा कंप्लीट हो गया है। जितना पढ़ाया गया, हर एक लाइन से प्रश्न बन सकते हैं, जो जो विशिष्ट है उन्हें आपके सिलेबस में रखा गया, ठीक है, क्योंकि आपको जो पढ़ना है 10th के ऊपर नहीं पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में जैसे जंतु जगत का दिया गया है, तो अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे यानी जंतु जगत का वर्गीकरण, तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपकी परीक्षा को देखते हुए जो जो इम्पोर्टेंट है उसको रखा गया है। अगले फाइलम या संघ की बात आती है, तो अगला है प्लेटीहेल्मिन्थिस। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। यानी आप कौन कौन सा देख चुके? प्रोटोजोआ, प्योरीफेरा, सिलेंट्रेटा देख चुके हैं। अब ये चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थिस। कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। जब इसकी बात करते हैं इस संघ की, तो इसकी जो स्थापना किए थे गैगनबार ने किया था। किसने किया था? गैगनबार ने किया था। जो इस संघ के जीव होते हैं ये द्विपार्श्वीय होते हैं। कैसे होते हैं? द्विपार्श्वीय होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। अभी आपने डिप्लोब्लास्टिक पढ़ा था ना, लेकिन ये कैसे होते हैं? टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि किस संघ के जंतुओं से त्रिस्तरीय निर्माण हो रहा है? तो प्लेटीहेल्मिन्थिस से हो रहा है। इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है, ठीक है, यानी इसमें जो कैविटी होती है वो नहीं पाई जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसिलोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। आप ये ध्यान रखिए, एसिलोमेट किस में है? प्लेटीहेल्मिन्थिस में है। हर एक फाइलम आप पढ़ रहे हैं, हर में एक विशिष्ट लक्षण देख रहे हैं, और जिस प्रकार से आप फाइलम पढ़ते जा रहे हैं, ये प्रोटोजोआ से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, जिस प्रकार से जंतुओं का विकास हुआ है उस प्रकार से रखा गया है, तो आप इसको बराबर ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो इसमें क्या है? देगुआ नहीं होती, एसिलोमेट्स होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस के अर्थ को अगर हम देखते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस का मतलब क्या होता है? तो ग्रीक वर्ड से बात करें तो ग्रीक वर्ड फ्लैट वर्म से बना है। किससे बना है? फ्लैट वर्म। प्लेटी जैसे प्लेटीहेल्मिन्थिस करते हैं, तो प्लेटी का मतलब क्या होता है? फ्लैट होता है। क्या होता है? फ्लैट, यानी चिपटा हुआ है। हेल्मिन्स का मतलब होता है वार्म्स, कीड़ा। क्या होता है? वार्म्स, कीड़ा। तो कैसे? चिपटे हुए कीड़े। प्लेटीहेल्मिन्थिस का मतलब क्या है? चिपटे हुए कीड़े। इस संघ के जो जंतु होते हैं इनका शरीर कैसा होता है? ऊपर और नीचे चपटा हुआ होता है। अभी इनके नाम से ही समझ में आया, फाइलम से ही समझ में आया। यानी ये कैसे होते हैं? डार्सो वेंट्रल एक्सिस पर चपटा होता है, यानी ऊपर और नीचे कैसे होते हैं? डार्सो वेंट्रल का मतलब हुआ ऊपर और नीचे सतह पर कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। जो अधिकांश सदस्य होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, नम स्थान पे पाए जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं? वो जंतुओं में, यानी विशेषकर बात करें तो जो कशेरुकी होते हैं, ठीक है, कशेरुकी। अभी जब आपको पढ़ाया जाएगा, अभी वर्गीकरण पढ़ाया जाएगा, तो आप कशेरुक जैसे गाय, भैंस, मानव, पक्षी, ये सब हैं, ठीक है, ये कशेरुक में आते हैं। इनको भी इनके विशेष लक्षणों को बताया जाएगा। तो उसमें ये परजीवी के रूप में और रोग उत्पादन के रूप में पाए जाते हैं। यानी ये कैसे होते हैं? उसमें परजीवी होते हैं, रोगों को उत्पन्न करते हैं। कौन से? प्लेटीहेल्मिन्थिस के जंतु। इसके बाद है, इस संघ के अग्र प्रणाली के दौरान यानी मुख पाया जाता है और
जो मुख का विभेदन यानी सर पाया जाता है। अभी इसके पहले आपने पढ़ा तो क्या किया, एक ही छेद था, यानी उसमें एक ही छेद था जो मुख और गुदा दोनों का काम कर रहा था। लेकिन ये ऐसा संघ था जिसमें क्या हुआ, सिर का विभेदन हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर का विभेदन या मुंडीकरण जिसे हम कहते हैं, या सिफेलोलाइजेशन का प्रारंभ किससे हो रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से हो रहा है। यानी सर का जो विभेदन हो रहा है इस किस फाइलम से हुआ है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से हुआ। इसके जो पहले फाइलम थे उसमें इनका विकास नहीं हुआ था। इस संघ में क्या है, जो श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनका प्रारंभ नहीं होता है। इसमें जो ऊतक स्तर होते हैं, ये कैसे होते हैं, ऊतक स्तरीय होते हैं, लेकिन ये अंग का निर्माण करने लगते हैं। ठीक है, अंग का निर्माण इस फाइलम से शुरू हो गया है, किससे, प्लेटीहेल्मिन्थेस से। तो इसमें क्या है, इस ऊतक के शरीर संगठन का प्रारंभ करते हैं। इसमें उत्सर्जी अंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो जनन तंत्र है ये कैसे होते हैं, उपस्थित होते हैं, यानी इसमें अंग का निर्माण हो रहा है। तो कुछ तो पाए जा रहे हैं जैसे श्वसन तंत्र, ये सब विकसित नहीं पाए जा रहे, इनका विकास इनका एक अलग से नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उत्सर्जी और जनन उपस्थित होते हैं, लेकिन जैसे नलिका संबंधी उत्सर्जन तंत्रों का अभाव होता है, यानी डक्ट नहीं पाई जाती, नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। उत्सर्जित तंत्र में एक विशेष पूछा जाता है कि इसमें एक विशेष सेल पाई जाती है जिसे हम ज्वाला कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वाला कोशिका बोलते हैं। शिखा कोशिका भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ बुकों में, तो सबका नाम ध्यान रखिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दी रही है, लिंक पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उत्सर्जित तंत्र में ज्वाला कोशिका, शिखा कोशिका या प्रोटोनेफ्रिडिया या क्या पाया जाता है, सोलनोसाइट्स पाए जाते हैं। तो ये सारे नाम विशेष ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा गया है। जब पीवाईक्यू करवाऊंगी तब आप देखिएगा कि ये पूछे गए हैं। क्या है, फ्लैम सेल किस में पाई जाती है, उत्सर्जित तंत्र में, किस में है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। आगे अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक को, जो बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट नोट करते हुए चलिए। या आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक पर ले लीजिएगा, लेकिन बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मानकर चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या पीवाईक्यू में आप देख सकते हैं। जनन तंत्र जो होता है वो विकसित होता है, कैसा होता है, विकसित होता है। और ये कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, यानी डाइमॉर्फिज्म होते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही जीव में दोनों सेक्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर पाए जाते हैं। इसमें निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। कैसा होता है, आंतरिक होता है। ये सारे जो लक्षण हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एक लाइन से प्रश्न बन सकता है। अब इसमें जैसे हमने अभी आपसे बताया कि कैसे देख लीजिए इनके जंतुओं को, तो जैसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। प्लेनेरिया कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। बात टीनिया की आती है, टीनिया को टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं, दोनों नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि जनरली आपसे टेपवर्म पूछा जाता है। तो टेपवर्म बोलते हैं जो कि मनुष्य की आंत में परजीवी होता है। मनुष्य के आंत के परजीवी कौन पाया जाता है, टेपवर्म या टीनिया। इसके बाद आता है फैशियोला। तो फैशियोला की बात करें तो इसको लीवर फ्लक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर फ्लक बोलते हैं, क्योंकि यह लीवर यानी यकृत में पाया जाता है। तो ये नाम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये फैशियोला, इससे पूछा जा सकता है कि फैशियोला नाम देकर पूछा जा सकता है कि लीवर में पाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिए, जो पूछा गया उसको आपको यहाँ पर उदाहरण में लगभग वही लाइनों को रखा गया है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि और आगे चल के और भी जितने इंपॉर्टेंट हैं अच्छे सारे टॉपिक आपको कंप्लीट आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलेगा। तो अगला देखिए, अगला जो फाइलम आता है वो आता है निमेटोडा या निमेटोहेल्मिन्थेस। इसको एस्केहेल्मिन्थेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलम ये कौन सा है, पांचवा है, यानी प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया। तो ये दो फाइलम आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अब निमेटोडा की बात करते हैं, या इस फाइलम को नाम धनिए क्या बोलते हैं, निमेटोडा, निमेटोहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस बोलते हैं। इसको अभी जैसे हमने आप इसके पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस देखा तो वहाँ क्या बोलते थे, फ्लैट वर्म बोलते थे, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं राउंड वर्म। क्या बोलते हैं, राउंड वर्म या अनसेगमेंटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउंड वर्म या अनसेगमेंटेड बोलते हैं। इसका अर्थ अगर समझते हैं तो इस संघ में जैसे नीमे का मतलब हो गया थर्ड और आइडियोस का मतलब हो गया फॉर्म, यानी थर्ड जैसे धागे जैसे बने हुए, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, धागे जैसे बनी इनकी संरचना होती है, इस प्रकार से ये बने होते हैं, ठीक है।
और ये कैसे होते हैं, सेगमेंट इसमें नहीं पाया जाता है, अनसेगमेंटेड होते हैं। सेगमेंटेड अभी आगे जब आपको पढ़ाया जाएगा एनिलिडा, तो वो भी ऐसे पतले सीधे होते हैं लेकिन उसमें सेगमेंट पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इसके विशेष लक्षण की। तो जीव के शरीर में क्या होता है, अंगीय स्तर होते हैं, या अंग का विकास हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अंगीय स्तर होते हैं, ये भी द्विपार्श्विक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, द्विपार्श्विक होते हैं, यानी आधे आधे दो भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं। ये कैसे होते हैं, अभी जब आपको संघ पढ़ाया गया है तो आप अब जैसे आपको यहाँ यूमेटाजोआ देखने को मिला है, तो यूमेटाजोआ का मतलब कहाँ हुआ, प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ था, दूसरा यूमेटाजोआ या मेटाजोआ था। ठीक है, तो उसी में देहभित्ति आहार नाल के बीच भ्रूण की कोरम, जिसे ब्लास्टोसिस्ट गुहा से उत्पन्न एक मिथ्या देह गुहा, जिसे हम स्यूडोसिल बोलते हैं। आप यहाँ पर विशेष ये ध्यान रखिए कि इस फाइलम में स्यूडोसिल पाया जाता है। मिथ्या का मतलब होता है झूठी, देह गुहा। ठीक है, यानी जो बीच में गुहा पाई जा रही थी, तो झूठी एक गुहा पाई जाती है। अभी इसके पहले जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ क्या बोले थे, आसिलोमेट, यानी कोई यहाँ पे देह गुहा नहीं पाई जा रही थी, उसको आसिलोमेट्स बोलते हैं। लेकिन इसमें पाई जा रही है लेकिन विकसित नहीं है, तो उसको हम मिथ्या देह गुहा या स्यूडोसिल बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ बताया भ्रूण की कोरम, तब जब आप इसके आगे आप और चैप्टर पढ़ेंगे, तब जब आपको निषेचन पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि ब्लास्टोसिल का निर्माण होता है। तो ब्लास्टोसिल की जो मिडिल भाग होता है उसी से इसका निर्माण होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है। आगे हम इस संघ के विशेष लक्षण की बात करते हैं। तो इस पे क्यूटिकल की मोटी, यानी शरीर जो पूरा होता है ये मोटी क्यूटिकल से ढका होता है। इनका शरीर जो होता है क्यूटिकल से ढका होता है। ये कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, लंबे होते हैं, सिर और पूंछ का भाग स्पष्ट दिखाई देता है और इसमें स्यूडोसिल पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रजनन होता है वो एक लिंगी होता है। कैसा होता है, एक लिंगी होता है, यानी मेल अलग होता है, एक मेल का जो शरीर होता है अलग होता है, फीमेल अलग होता है, यानी एक ही शरीर पे मेल और फीमेल पार्ट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। नर मादा अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होते हैं। आगे जो पाचन तंत्र होता है ये पूर्ण होता है, मुख और गुदा दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, विशेष लक्षण पाचन तंत्र होता है। उत्सर्जन में इसमें क्या पाई जाती है, रेनेट सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रेनेट सेल। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, विशेषकर आपको स्कैरिस में देखने को मिलता है, इससे प्रश्न पूछा गया इसलिए यहाँ पर रख दिए हैं। तो इसमें कौन सी पाई जाती है उत्सर्जी, अभी इसके पहले प्लेटीहेलमिन्थिस से आपको क्या बताई थी, फ्लेम सेल। इसमें क्या है, रेनेट सेल पाई जाती है। इसके बाद जो शरीर होता है ये कैसा होता है, अग्रशिरे पर मुख होता है। ठीक है, और फिर यानी गुदा अलग अलग पाए जाते हैं। तो नर मादा का जो जनन होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो नर होता है उसमें क्लोइका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लोइका क्या है, एक सेकेंड, क्लोइका। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, इसमें क्लोइका पाई जाती है। जैसे स्कैरिस है, हुकवर्म है और बुचेरिया है। ठीक है, ये इस संघ के जंतु हैं। यहाँ पे कुछ बीमारी हैं उसको आप देख लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है कि जो मानव जीवन के लिए उपयोगी या हानिकारक पौधे हैं और जंतु हैं उनको आपको पढ़ना है, उसके लिए एक अलग चैप्टर है। तो इसलिए इसमें भी जो जो ऐसे लग रहे हैं कि उपयोगी है, जैसे अभी मैं पूरी फेरा पढ़ा रही थी तो उसमें कुछ है जैसे बाथ स्पंज है। ठीक है, तो उनका प्रयोग हो रहा है तो उसको बता दिया गया था। ऐसे इसमें जो रोग फैला रहे हैं तो उनको रख दिया गया प्रोटोजोआ में। ठीक है, तो इस साथ में पढ़ रहे हैं, उसके बाद जैसे बीमारियाँ पढ़ाया जाएगा तो उसको अलग से बता दिया जाएगा। तो अनेक जो निमेटोड्स होते हैं ये लाभदायक पौधे और जो पशु होती है उसमें परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होता है, पौधे और शरीर में इनसे हानि पहुंचती है। जैसे एक बीमारी होती केचुआ, सबने सुना होगा, बच्चों को दी जाती केचुए की दवा। ठीक है, तो वही केचुआ है, वो केचुआ एनीलिडा में आता है जो आप बरसात में देखते हैं। ये केचुए की बात हो की जा रही है, जो पेट में कहा जाता है कि केचुए की दवा खिलाया है नहीं। ठीक है, तो उसी केचुए की बात कही जा रही है। यहाँ पर लिख दिए हैं, जनरल गाँव की मतलब लोग समझते हैं उसको, लेकिन मेन बात करते हैं तो स्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स के द्वारा होता है। किससे होता है, स्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स के द्वारा होता है। आप बुकों में देखेंगे तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा स्कैरियोसिस हो गया है। क्या हो गया है, स्कैरियोसिस हो गया है। ठीक है, इसके बाद जैसे पिनवर्म होता है तो चुन्ना बोलते हैं। ठीक है,
तो इसके किसके द्वारा होता है? एंट्रोबियोसिस वर्मिकुलरिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंट्रोबियोसिस वर्मिकुलरिस के द्वारा होता है। फिल पाँव या हाथी पाँव बोलते हैं। गांव में पहले के टाइम पे होता था, अब ये सब इतना नहीं रह गया है, ठीक है, क्योंकि जैसे विकास हो रहा है तो उस प्रकार से दवाएं, मेडिसिन, उपचार सब कुछ है। तो फिल पाँव होता था। फिल पाँव में क्या होता था? जो पैर हैं ये मोटे हाथी जैसे फूल आते हैं, अभी भी कई लोगों ने देखा होगा। तो यह फाइलेरिया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है? बुचेरिया के द्वारा होता है। तो ये इतने मुख्य थे जो आपसे पूछा गया है प्रश्नों में, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही आपको पढ़ाया गया है। अगली वीडियो में हम अगले जो फाइलम बचे हैं उनको देखेंगे और इसी प्रकार जो लाभदायक हैं उनको बताया जाएगा। तो इस बीमारियों को आप देखते हुए चलिएगा। जैसे एक बच गया है आपका हुकवर्म डिजीज, तो ये किसके द्वारा होता है? ये एंकाइलोस्टोमा के द्वारा होता है, ठीक है। कुछ बीमारियां जैसे ये सब जो है ये पूछी गई हैं, तो आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे भी आपको बीमारियां जब पढ़ाई जाएंगी तो उसमें जैसे प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया, वायरस, उसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस स्केरिस वाला है ये आपको इसी चैप्टर में कंप्लीट किया जा रहा है। वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे तो हम कैसे क्या कर रहे हैं उससे हमें जानकारी मिलेगी। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि क्या है, मैं स्पीड थोड़ा ज़्यादा लेकर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जब बीच बीच में ज़्यादा बोलना या कुछ ऐसा शुरू करती हूँ तो ये लगता है कि जैसे बच्चे ये समझ रहे होंगे कि टाइम पास हो रहा है। तो इसलिए टाइम को बचाने के लिए मैं इतना स्पीड में बोल रही हूँ। तो अगर आपको यानी स्पीड कम या कुछ भी करना है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।